जय हो। आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी माँ दुर्गा जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। संत महाराज की जय हो। परम मंगलमयी परात्पर अकारण करुणा करने वाले सबको बनाने वाले परम मंगलमयी भगवान कृष्ण वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज प्रथम दिवस की वेला में हम और आप बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए आई हुई समस्त देवता देवी, क्षत्रिय देवता देवी, ग्राम देवता देवी, संत जन, आचार्य महोदय, वृद्ध बुजुर्ग, हमारी माताएं, भाई, बंधु और जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी को हम श्री हरि के बिटिया आप सभी के चरणों में प्रभु को दर्शन करते हुए आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री। आइए आज श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का हम सभी को बड़ा सुंदर सुयोग समय मिला है और इस समय से भी बड़ा बात यह है कि किस समय में हम लोग को ये सुनने को प्राप्त हुआ, ये सबसे बड़ा बात है। कार्तिक में, माघ में, फागुन में, चैत्र में ये तो सब सुनते हैं, लेकिन जो मनुष्य पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है उसकी एक नहीं, दो नहीं, हजारों जन्म के पुण्य उदित होता है, तब जाकर के पुरुषोत्तम महीने में कथा श्रवण करता है। बड़ी भाग्य है। तो हम भी बड़े भागी हैं, आप भी बड़े भागी हैं जो श्री ठाकुर जी की कथा को श्रवण करने का ये सुंदर अवसर हम लोग को मिला है। आज से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को हम श्रवण करेंगे और कथा को श्रवण करने से पहले अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे। क्या करेंगे? जिह्वा को, वाणी को शुद्ध करेंगे। कारण क्योंकि माई ना जाने इस जिह्वा से कितनी बार हम झूठ बोलते हैं और कहा गया है कि जब हम झूठ बोलते हैं तुरंत हमारी जिह्वा अशुद्ध हो जाती है। अगर दुनिया में किसी देवी का कहीं पर वास होता है तो वो है जिह्वा। सरस्वती जी का जिह्वा पर वास होता है, इसलिए इस जिह्वा को बहुत ही पवित्र। तो आइए कथा को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व एक बार भगवान का नाम श्रवण, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए जगत जननी माँ दुर्गा जय हो। श्री राधिका रानी जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे प्रेम से बोले राधिका रानी की जय वृषभान दुलारी की जय आज भगवान की परम मंगलमय कृपा के कारण हम सभी कथा को श्री गंगा रूपी कथा में प्रवेश करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है महाराज कि अभी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है ना, तो गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा स्नान करने जाना चाहिए। हो सके तो गंगा स्नान करिए, तुलसी माता के समीप जा करके स्नान करिए, और अगर नहीं हो पाए तो अपने घर में जिस पात्र में स्नान कर रहे हैं उसी में गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए, तो पुरुषोत्तम महीने का स्नान का फल मिल जाएगा। एक संत ने कहा कि गंगा स्नान करने जाने का तो फल है, लेकिन एक बात बताइए कि गंगा स्नान ज्यादा फल देगा कि ज्ञान गंगा ज्यादा फल देगा? जो भागवत रूपी गंगा ये ज्यादा फल देगा कि वो फल देगा? तो बोले कि देखिए, गंगा जी के पास आपको चल करके जाना पड़ेगा। गंगा मैया आपके पास नहीं आएंगे। गंगा जी के पास जहां पर भी है, बक्सर जाना पड़ेगा आपको चल करके गंगा स्नान करने के लिए, हरिद्वार जाना पड़ेगा, जहां गंगा मैया है वहां आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर स्नान का फल मिलेगा। लेकिन ज्ञान गंगा को जहां चाहे वहां बुला लीजिए, और जैसे ही ज्ञान गंगा प्रकट हुई आपका उससे भी दोगुना उद्धार और फल प्राप्त होगा। तो श्रीमद् भागवत कथा जो है वो ज्ञान रूपी गंगा है। हम लोग को ये बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कि ज्ञान रूपी गंगा को धारण करने का भगवान ने ये हमको बहुत सुंदर उपहार दिया है कि पुरुषोत्तम महीने में ये कथा को श्रवण करने वाले हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, जिस कथा में
365 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है, जिसमें से प्रथम दिन की कथा में सबसे पहले कथा में महात्म को बताया जाता है। किसको बताया जाता है मैया? महात्म को। कारण क्योंकि मैया जब हम महात्म को श्रवण करते हैं तो महिमा को सुनने से हमारे मन में प्रभु के प्रति एक अलग सी छवि विराजमान हो जाती है और महिमा श्रवण करने से जितने भी हमारे मन मैल है पहले भी प्रभु निकाल करके फेंक देते हैं कि 7 दिन तक हम बैठने लायक हो जाए। इसलिए महात्मा को श्रवण किया जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा को श्रवण करेंगे, महिमा को। व्यास जी श्रीमद् भागवत कथा का जब रचना किए तो सबसे पहले व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया। बोलो राधिका रानी जय हो, जगत जननी मां दुर्गा की जय हो। थोड़ा एकाग्र हो जाए। तो सबसे पहले महात्मा में भगवान का ध्यान किया गया। कौन सा ध्यान, कैसे ध्यान हुआ? तो संत कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का ध्यान सबसे पहले बताया गया है। बोले कि भगवान जो ठाकुर जी हैं वो सच्चित और आनंद रूप है। ध्यान से श्रवण करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, कहते हैं कि जो भगवान की शरण में चला जाए, भगवान के समीप चला जाए तो उनको ये तीनों चीज मिल जाता है। भगवान के शरण में जाने से, भगवान के निकट जाने से हमको 3 चीज की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार भैया जिस प्रकार आप अग्नि के पास जाएंगे तो अग्नि आपको कभी भी ठंडापन नहीं दे सकता। अगर आप बर्फ के पास जाएंगे तो बर्फ गर्माहट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बर्फ के पास शीतलता है और अग्नि के पास गर्माहट है। उसके पास जो है वही देगा। उसी प्रकार भगवान के पास आप जाएंगे तो आपको भगवान ये तीनों दे देंगे। सच्चित आनंद। अग्नि के पास जाएंगे तो आपसे अग्नि ये नहीं पूछेगी कि आप भैया मेरे लिए आए हैं या स्नान करके आए हैं या पूजा पाठ करने के लिए आए। अग्नि आपसे कुछ नहीं पूछेगी। अग्नि के निकट जाते ही आपको गर्माहट मिलने लगेगी। उसी प्रकार भगवान के समीप जाते ही आपके हृदय में सत्य का वास हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा और मन में एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्यों? क्योंकि समीप जाने से ही सच्चित आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इनके पास यही है, ये इन्हीं का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। बोले कि अच्छा ये करते क्या है? बोले विश्व को चलाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जिसकी संरचना, जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई आम मनुष्य है, कोई बिना शक्ति के कोई मानव है। नहीं, वो सृष्टि को रचने वाले हैं, जगत को चलाने वाले हैं। इसके कारण उनके पास जाने से ये सब कुछ मिलेगा। बोले महाराज समीप जाने से अगर ये हो सकता है तो भगवान का ध्यान करने से क्या होगा? बोले ध्यान करने से तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भगवान का ध्यान करने से तीनों ताप का नष्ट हो जाना निश्चित है।
दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप अगर आपको सता रहा है तो आप निरंतर भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। आपके घर में तीनों ताप अगर है तो नष्ट हो जाएगा। कोई भूत बाधा से अगर जूझ रहा है, भगवान कृष्ण का ध्यान कराइए, उनके चरणामृत का पान करवाइए। अगर घर में पितृदोष का आपको पता चल गया कि पितृदोष है, तो पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। इससे सबसे बड़ा और सबसे जल्दी उपाय यही है कि भगवान कृष्ण का ध्यान करने से पितृदोष का भी शांत हो जाना हो। ग्रह गोचर खराब है तो भगवान की शरण में चले जाइए, भगवान कृष्ण ग्रहों को भी शांत कर देने वाले। क्योंकि कहा गया है कि मेरे नाथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। अगर भगवान का हाथ आपके सिर पर आ जाए, अर्थात अगर भगवान का आप ध्यान करने लगे, तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले ही श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले ही भगवान के ध्यान के बारे में बताया। प्रभु का ध्यान करें। ध्यान करने से जितनी भी आपके मन में अशांति फैली हुई है सबका नष्ट हो जाना निश्चित है। इसलिए ध्यान करिए, भगवान को मनाइए, भगवान को प्रातः उठ करके एक क्षण के लिए ही जरूर उनके चरणों का ध्यान करके उनको प्रणाम करिए। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। अब कहते हैं कि महाराज हम और आप भागवत की महिमा को क्या गाएंगे, जिस भागवत के लिए बड़े बड़े देवता देवी भी ललायित रहते, तरसते हैं, हम आप कुछ नहीं है। बोले कैसे? बोले कि जब भगवान कथा को भगवान को श्रवण करने के लिए मनुष्य बैठता है तो उसके जितने भी पितृ हैं वो ऊपर से अगर वो नर्क में गए होंगे तो नर्क से निकल करके वो स्वर्ग की तरफ चले जाते हैं। जो एकाग्र होकर के भागवत कथा को सुनने के लिए बैठता है वो खुद को ही नहीं अपने पितरों को भी तार देता है, अपने पितरों को भी नर्क से निकाल देता है। अगर पितृ अतृप्त है तो पितरों को भी वो शांति दे देता है। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा है। और सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग कथा को पुरुषोत्तम महीने में मलमास में श्रवण करते हैं। अच्छा ये बताओ कि पुरुषोत्तम महीने का मतलब समझते हैं आप? अधिक मास, यही ना जानते हैं? इसका फल जानते हैं क्या है? एक बार ऐसा हुआ कि जो ये अधिक मास है, अधिक महीना है, पुरुषोत्तम महीना, इसको मलमास भी कहते हैं। तो रोते रोते भगवान कृष्ण के पास गया, ठाकुर वैकुंठ धाम को गया और जाकर के बोले कि महाराज मुझे आपने ऐसा बना दिया कि मेरे समय में कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। इस महीने में जो भी होता है वो मुझे भगाने के फिर मतलब टालता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकता। बताइए मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य। आपने तो मुझे बना दिया, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आपने 1 महीना बढ़ा दिया, लेकिन अब बताओ कि मेरा अब क्या होगा? सब महीने शुभ माने जाते हैं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैकुंठनाथ बोले अच्छा ऐसा है, चलो मैं तुमको गोल धाम लेकर के चलता हूँ। अब मलमास का हाथ पकड़ करके भगवान कृष्ण के पास लेकर के गए वैकुंठनाथ, ले जाके खड़ा कर दिया। बोले महाराज देखिए रो रहा है, इसका कुछ उपाय निकालिए, इसको कुछ संतुष्टि दीजिए कि ये सुखी हो जाए, सब कोई सुखी है, ये भी सुखी हो जाए। भगवान कृष्ण बोले कि अच्छा ये क्यों रो रहा है? बोले कि इसलिए रो रहा है कि मेरा महीना जो है बहुत ही अशुभ माना जाता है, मेरे महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है।
भगवान कृष्ण बोले कि जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूँ, और आप इसका हाथ पकड़ करके लाए हैं, इसलिए आज से ये महीना मेरा हो गया। जो भी सच्चे हृदय से मेरी शरण में एक घड़ी भी आ जाता है, उसके मृत्यु के बाद वो कहीं और नहीं भटकता, वो मेरे वैकुंठ और मेरे गौलाक धाम का वासी हो जाता है। इसलिए इस महीने में अगर कोई सबसे प्रिय आपको होना चाहिए भगवान कृष्ण, कृष्ण की कथा, कृष्ण का सत्संग। महीने का बहुत बड़ा महिमा है। एक घड़ी भी अगर आप बैठ करके भजन कर लिए तो आपको एक घड़ी भजन का फल भी 2 गुना 3 गुना मिलता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि भैया इस महीने में शादी विवाह नहीं। एक ने कहा कि भाई शादी विवाह जब इतना सुंदर महीना भगवान ने बना दिया तो क्यों शादी विवाह नहीं हो रहा, क्यों शुभ काम नहीं होता? तो भगवान कहते हैं कि अगर सारे महीने तुमको ऐसे माया में बजने के लिए ही बना दिया तो फिर मेरे लिए कब भजोगे, मुझे कब याद करोगे? इसलिए ये एक महीना, ये पुरुषोत्तम महीना भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि, भगवान महादेव के चरणों में जो अर्पण करता है उसका प्रत्येक वर्ष शुभ और मंगल व्यतीत होता है। इसलिए पुरुषोत्तम महीने में अगर हो सके तो सारे अधर्म और सारे गलत कार्य को छोड़ करके इस महीने में पुण्य करना चाहिए। अगर हो सके तो आपको आपके गांव में अगर कोई मंदिर है, देवालय है, तो नित्य प्रति उस देवालय को धोना चाहिए, उस देवालय में जाकर के धूप अगरबत्ती दिखाना चाहिए, क्योंकि इस महीने में किया गया पुण्य कभी कभी नष्ट नहीं होता है। और दूसरी बात कि इस महीने को अगर कोई, भगवान ने कहा कि अगर इस महीने को कोई मलमास कह दे तो उसका भी पुण्य नहीं टिकता, उसका पुण्य सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इस महीने को हर समय पुरुषोत्तम महीना कहना चाहिए। तो बड़ी भाग्यशाली है हम लोग कि पुरुषोत्तम महीना में श्रवण कर रहे हैं। और अब हम किसकी कथा श्रवण कर रहे हैं? तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में 5 वक्ता और 5 श्रोता है। 5 वक्ता और 5 श्रोता है। 5 लोगों ने कथा को बोला है और 5 लोगों ने कथा को सुना है। लेकिन हम जिस कथा को सुन रहे हैं वो है सुत और सौनकादिक संवाद। सुत जी ने सौनकादिक को जो कथा और प्रसंग जिस विधि से बताई है उसी कथा को हम लोग श्रवण करने वाले हैं। आप जैसे बैठे हुए हैं इसी प्रकार एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बहुत बड़ी मेला लगती थी। बहुत संतों का भीड़ होता था नैमिषारण्य जितना शुद्ध और नैमिषारण्य जितना सिद्ध क्षेत्र कोई नहीं है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि नैमिषारण्य में संत महर्षि अदृश्य होकर के भजन कीर्तन करते रहते हैं, अपनी धुनी नमाए रहते हैं। आज भी ऐसा तो नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सुत जी महाराज एकाग्र होकर के बैठे हुए थे। वहां पर सौनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ। बोलो राधा रानी। सौनकादिक ऋषि ने देखा कि सुत जी महाराज एकाग्र होकर के बैठे, उनके समक्ष जाकर बैठे और हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का ध्यान करते हुए सुत जी महाराज से कहते हैं, हे सुत जी महाराज, आपको इस प्रकार एकाग्र देख करके बड़ा खुशी हुई। सुत जी का आंख जैसे नेत्र खुला। सुत जी ने कहा कि मेरा भी बड़ा भाग्य है कि आप लोग मेरे समक्ष हैं, क्योंकि दुनिया में संत जो होते हैं भाई, संतों को अगर कोई अधिक प्रिय है तो वो है भगवान का भजन और भगवान का कीर्तन। भजन कीर्तन कितना प्रिय है।
तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि बहुत आनंद आया, बहुत भाग्य हुआ कि आपका दर्शन हुआ। और एक बात और ध्यान रखें, भगवान की भक्ति में कोई उम्र नहीं होता है। अगर कोई छोटा भी आपसे भगवान के शरण में है तो वो भी आपके लिए पूजनीय और वंदनीय हो जाता है, उसका कोई उम्र नहीं होता। सुत जी जो है वो बहुत छोटे हैं आयु में, लेकिन शौनकादिक ऋषि सुत जी को प्रणाम करके कहते हैं महाराज बड़ी भाग्य है कि आपका दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों का अगर दर्शन भी हो जाए तो भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भक्तों का मेरे अगर सच्चे भक्त का दर्शन कर लिए तो मैं तुरंत अंदर नीचे जाता हूँ और तुरंत तुम्हारे मनवांछित वर को दे देता हूँ। तो सुत जी महाराज को देख करके बड़ी प्रसन्न है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए। हम लोग एक प्रश्न लेकर के आपके पास आए। बोले कौन सा प्रश्न बताइए? बोले महाराज हमने ऐसा सुना है कि कलयुग आने वाला है और महाराज संतों का तो कोई घर द्वार होता नहीं। बोलो राधा रानी की, लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। संतों का कोई घर नहीं होता है। संतों का घर इसलिए नहीं होता क्योंकि संत गृहस्थों को ही अपना घर मानते हैं। और संत जो होते हैं उनका मन इतना निर्मल होता है माई बाप कि संत के शरण में जाने से हमारा भी मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। जीवन में अगर किसी संत का आगमन हो जाए तो समझ लीजिएगा कि अब हमारा कल्याण निश्चित है। विपत्ति से अगर जूझ रहे हो और अगर आपके घर में संत का आगमन हो जाए तो निश्चित रूप से घर में उद्धार होने वाला है। कहते हैं शौनकादिक ऋषि कलयुग आने वाला है, कलयुग में मनुष्यों की आकृति बदल जाएगी। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम करण रसायन। कहते हैं सुत जी महाराज हमने बहुत सारी कथाओं को श्रवण किया लेकिन एक ऐसी कथा नहीं हमने अभी तक सुनी जो कि कानों को बड़ा प्रिय लगे, ऐसा लगे कि सुन रहे हैं तो सुनते जाएं। ये कथा संपन्न ही ना हो, ये कथा कभी भी खत्म ही ना हो। ऐसा कथा सुनाइए जो कानों को प्रिय लगे और बात तो प्रिय ही ना लगे। ऐसा नहीं कि प्रिय लगे और कोई कल्याण नहीं हो। नहीं महाराज, हमारे जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए। क्यों? क्योंकि महाराज पृथ्वी पर कलयुग में सूर्य भगवान का जो किरण है वो प्रत्येक घर घर में जाकर के पूरे संसार के अंधकार को दूर करता है। लेकिन महाराज हृदयगत अंधकार को सूर्य की किरण नहीं दूर कर सकती। हृदयगत अंधकार भगवान गुरु की कृपा पात्र कोई शिष्य कोई भगवान का भक्त उपदेश देकर के ही हृदयगत अंधकार को दूर कर सकता। अच्छा तो हृदयगत अंधकार क्या है? बोले हृदयगत अंधकार काम क्रोध मोह लोभ, यही हृदयगत अंधकार है जिसमें फंस कर के प्राणी अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को समझना छोड़ देता है। इसलिए अंधकार को दूर करने के लिए क्या करें? कहते हैं ना, हाँ उलझ मत दे बहारों में, उलझ मत दे बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। छूट जाते सहारे
अर्थात हम जिस अंधकार में फंसे हुए हैं, निरंतर डूबे जा रहे हैं, उसमें डूबने से कोई फायदा नहीं होने वाला, घाटा ही होगा। याद रखिए, उतना ही डूबिए जितना डूबने के बाद आप निकल जाए, उतना ही डूबिए जितना डूबने के बाद आप निकल जाए होशो हवास के साथ। इतना मत डूबिए कि आप अंदर डूबते डूबते बह जाए, आपको पता भी ना चले कि हमारा किनारा कहाँ है और हमारा घर कहाँ है। उलझ पहाड़ों में, उलझ पहाड़ों का अभी हम जैसे हैं वैसे अभी तक ही है, बाद में कोई समय ऐसा नहीं होगा कि हम अभी युवा हैं तो बाद में वृद्धावस्था में भी युवा हो जाए। साधक कहता है दिया से जो हो किस भी रंगी है ना नजारे रूस जाते नजारों का भरोसा
दुर्गा महारो का भरोसा महारो का शौनकादिक ऋषि बोले महाराज ऐसा कोई सुंदर कथा सुना दो जिससे कान पवित्र हो जाए, अमृतमय लगे, जिससे अंधकार दूर हो जाए। क्यों क्यों कथा सुना? बोले कि आपके ऊपर बड़ी गुरु भगवान की कृपा है, और जिस पर गुरु भगवान की कृपा होती है वो ही भगवान तक पहुंचा सकता है, और किसी में सामर्थ्यवान ऐसा कोई नहीं है। चिंतामणि लोक सुखम सुरह दुर्ग संपदम प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले चिंतामणि में ऐसा चमत्कार है कि उस वृक्ष के नीचे जो भी चिंतन करेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन महाराज चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि उससे जा करके कहीं कि भगवान को बुला लो तो वो ले आए। नहीं, भगवान को बुलाने के लिए किसकी सहायता पड़ेगी? गुरु भगवान। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन गुरु से दीक्षित है? किस किस के गुरु हैं? आपके गुरु हैं? गुरु नहीं है आपकी माई? आप लोगों में गुरु दीक्षा कौन कौन ले लिया? जीवन में कभी भी बिना गुरु के नहीं हो रहना चाहिए। गुरु जानते हैं, गुरु ऐसा ऐसा सुंदर गुरु का नाम है, और गुरु का महाराज गुरु का तो बखान हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया। तो जिसके जीवन में गुरु वो ही परम धाम को जा सकता है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो कभी भी अपना सच्चा रास्ता नहीं देख सकता। गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी होता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता है दुनिया में। माँ, महात्मा और परमात्मा ये तीन ही ऐसे हैं जो कि हम लोग को संभाल सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि विवाह के बाद गुरु बनाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि विवाह के बाद नहीं, जब आपका बालक या बालिका समझने लायक हो जाए, समझदार हो जाए, तो तुरंत उसको दीक्षा दिला दीजिए। क्योंकि गुरु की इतनी महिमा होती है महाराज कि आप गुरु की शरण में अगर चले गए तो जा करके भी आप अधर्म नहीं कर सकते, आप जा करके भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे आपका कल्याण नहीं हो, जिससे आपको दुर्गति भोगना पड़े। ऐसा आप कार्य कर ही नहीं पाएंगे जो अगर गुरु की शरण में चले जाए। बोले कैसे? तो बोले ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप साधु और संत का वस्त्र धारण करके एक मांस की दुकान पर खड़े नहीं हो सकते। अगर आपने भगवा चोला धारण किया है और अगर आप मांस की दुकान पर खड़े हुए तो आप भले कुछ ना बोले, लेकिन वो मांस का दुकान वाला जो कसाई है वो कहते हैं कि महाराज ये आपके खड़ा होने लायक ये जगह नहीं, आप यहाँ से जाइए, आपको तुरंत लौटा देगा। क्यों? क्योंकि आपने भगवान का भगवा वस्त्र धारण किया है। और जीवन में जब गुरु का आगमन होता है तो कितना भी बड़ा अपराध करके आप पाप कर जा रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, युवा अवस्था में किसी को इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। इसलिए मैं तो इतना मानती हूँ कि वृद्धावस्था में गुरु दीक्षा लेने से बढ़िया है कि युवा अवस्था में ले लो। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में गुरु दीक्षा लोगे तो जीवन के जितने पाप है वो तो तुमने करके निकल गए, लेकिन अगर युवा अवस्था में लिए तो जीवन में जितने पाप होने वाले हैं वो गुरुदेव अपने हाथों से रोक पाप नहीं करेंगे। अगर पाप नहीं होगा तो आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए गुरु के शरण में गुरु का सानिध्य हर एक युवा के जीवन में होना चाहिए। गुरु की शरण में सबको रहना चाहिए। अगर गुरु है जीवन में, गुरु के शरणागति आप हैं, तो आपको गुरु भगवान के समीप, भगवान के समक्ष ले जाने के लिए आपको वो सामर्थ्यवान है।
यहाँ पर स्तुति से सौनकादिक ऋषि कहते हैं प्रत्यक्ष वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठनाथ योगियों के लिए दुर्लभ है वो भी वैकुंठनाथ आपके लिए सुलभ हो जाते हैं। तो कृपा करके हे सूत जी महाराज हमको वो कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने से कान तृप्त हो जाता है। बोले वो कौन सी कथा है? सूत जी कहते हैं कि आपने बड़ी सुंदर महिमा का गान किया, इसलिए मैं आपको श्रवण कराता कि जीव प्रत्येक जो पृथ्वी के ऊपर जीव है माताएं, वो प्रत्येक मानव को एक बात का चिंता और एक बात का डर रहता है। किस बात का? मृत्यु का। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कि ये कह दे कि भैया मैं मरने से नहीं डरता। हाँ, वीर हो करके किसी के सामने तो कह देगा भैया मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन अगर मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो जाए तो थरथरा करके वहीं गिर जाएगा। मृत्यु से हर कोई डरता है, सब डरता है। मृत्यु कहती है कि मैं 3 बातों पे हंसती हूँ, मैं 3 बातों पे हंसती हूँ। बोले कौन कौन सी बात? बोले कि जब एक मृत्यु सैया पर लेटा हुआ अधमरा पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मरने वाला है और डॉक्टर कहते हैं कि मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा, तब मुझे हंसी आती है कि अरे मेरे गाल से कोई किसी को क्या बचा पाएगा। और दूसरी हंसी मुझे तब आती है जब कोई मर गया और मरने वाले के अंतिम यात्रा में कोई जब जाता है तो कहते हैं कि बेचारा चल बसा, मानो इस भाव से कहते हैं जैसे उसको जाना ही नहीं है, इस भाव से कहते हैं बेचारा चल बसा, तब मुझे हंसी आती है। और तीसरा मैं तब हंसता हूँ जब लोग कहते हैं कि मरने वाले को तो मरना ही है, अगला के दुख में लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन जब अपने पर दुख आता है तो लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं। तो मृत्यु हंसती है। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, दुनिया में सबसे बड़ा भय है किस चीज का? मरने का, मृत्यु का सबसे बड़ा भय। और कोई भय नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी करता है, नहीं। तो सूत जी बोले कि भय को नाश करने वाला अगर कोई है तो वह है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत क्या कहता है? भागवत हमारे भय को हर देता है, भय को नाश कर देता है। और भय क्या है? मृत्यु का। श्रीमद् भागवत कथा कलौ कीरेण भासिता। बोले महाराज श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में भय को काल के गाल से निकालने वाला है कथा, जो भय को नाश कर दे, जो मनुष्य को ये समझा दे कि प्राणी की मृत्यु नहीं होती है, जीव कभी मरता नहीं है, जीव तो बस वस्त्र बदल करके एक वस्त्र छोड़ करके दूसरे वस्त्र में प्रवेश करता है। जीव कभी मरता नहीं है, मरते नहीं है, बस शरीर को छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। और जब भगवान पिता ये देखते हैं कि ये हमारा वस्त्र अब गंदा हो गया है, इसको हमें बदल देना चाहिए, तो ठाकुर जी उस वस्त्र को निकाल करके दूसरा चोला पहना देते हैं। बस इतनी ही बात। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम इस वस्त्र से इतना मोह कर लेते हैं, इस शरीर से इतना माया में जकड़ जाते हैं कि हम इस वस्त्र को छुड़ाना ही नहीं चाहते। हमको लगता है कि ये वस्त्र सबसे सुंदर है, जबकि ये वस्त्र तो बहुत ही मलिन हो चुका है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अगर इस जीव को अगर कल्याण पाना हो, अगर कलयुग में उद्धार करना है, और कलयुग में अगर कोई काल के गाल से निकाल सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। ऐसा नहीं कि ये जीते जी को उद्धार करेगा, नहीं। आप जीते जी अगर भागवत कथा को सुन
उसको भी उद्धार कर देते हैं। भागवत सुनने से उसका भी उद्धार हो जाता है। जीते जी भी मुक्ति पाओ और मरने के बाद भी मुक्ति। भागवत को सुनने वाला व्यक्ति कहते हैं सुत जी, शौनकादिक ऋषियों से सुत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान की कथा इतनी परम मंगलमयी है कि ये कलयुग की ऋण है। जो आपने सुना, जो आपने प्रश्न किया कि मुझे प्रकाश दीजिए, तो कलयुग में अगर कोई किरण दे सकता है तो यही ज्ञान रूपी किरण कलयुग में प्रकाशित होकर अंधकार को दूर कर सकता है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुच्ची कहते हैं ऐसा मत मानना कि मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ, नहीं, मैं अपने मुख से ये गान नहीं कर रहा हूँ। अरे ये तो भागवत कथा पारंपरिक चली आ रही है, ये मैंने नहीं गाया है। किसने गाया? तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को गा करके सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को गा करके सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को गा करके सुनाया, और तब व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को गा करके सुनाया। जब सुखदेव जी को सुनाया तो राजा परीक्षित के पास जब मृत्यु का भय प्रकट हुआ तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने आकर के सुनाया। वहीं पर समस्त ऋषि महर्षि बैठ करके हम लोगों ने सुना। और महाराज ये ऐसा वैसा भागवत नहीं है, ये तो भागवत रस है, फल है, और इस फल पर श्री सुखदेव जी महाराज रूपी तोते का चोंच लग चुका है, इसलिए बहुत ही अमृतमय है। सुत जी कहते हैं कि आप लोग जानते हैं ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। जो भागवत कथा है हर कोई श्रवण नहीं कर सकता। बोले क्यों? अरे भाई कथा ही तो है, जब मन तब जो चाहे कर सकता है, जिसके पास अगर सामर्थ्य है तो जब मन तब सुन सकते। बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको जब इच्छा हो आप सुन लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुण्य उदित होता है तभी जाकर के आप कथा में बैठ सकते हैं। भगवान चाहे भगवान की परम कृपा जब आप पर होगी तब आप पंडाल में, तब आप भागवत कथा में सम्मिलित हो सकते, ऐसे आप भागवत कथा में नहीं आ सकते। बोले क्यों? सुत जी कहते हैं कि महाराज ये जो आप कथा आपको हम सुना रहे हैं ये मामूली कहानी नहीं है, कथा ऐसी नहीं है। बोले तो कैसी है? बोले कि जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, देवता भी इस कथा के अधिकारी नहीं है। बोले कैसे? सुत जी कहते हैं कि महाराज जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु आया तो सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। बोले हाँ। बोले जब कथा सुना रहे थे तो उसी समय देवता उनके पास आ गए अमृत का कलश लेकर। सुखदेव जी से देवताओं ने कहा महाराज ये अमृत आप इनको पिला दीजिए, और बदले में जो आप कथा इनको दे रहे हैं वो हम लोग को दे दीजिए। सुखदेव जी ने पूछा, बोला कि तुम लोग इतने बड़े ठगिए हो, अगर तुम भक्त बन करके आते तो कथा जरूर सुनाते, लेकिन तुम अनभक्त बन करके आए हो इसलिए हम कथा नहीं सुना सकते। हे देवताओं, भक्तों के लिए कथा सुलभ है, ये अनभक्तों के लिए, ये पुण्यहीनों के लिए ये कथा बिल्कुल नहीं है। जो भक्त है वही इस कथा को प्राप्त कर सकता है। सोचो महाराज, जिस कथा को सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं दिया और उस कथा को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो कितने बड़े भाग्य हैं, कितने बड़े भाग्य हैं जो कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये कथा बड़ी सुंदर है, बड़ी भाग्यशाली है। कहते हैं सुत जी महाराज कि इस कथा को श्रवण करने वाला खुद को डरता है, सबको टाल देता है। सौनकादिक ऋषि बोले महाराज कथा तो बड़ा पवित्र है, तो एक बात बताओ, कथा को 7 दिन में ही क्यों निपटा देते हो? अरे कम से कम महीने, 2 महीने, साल, 2 साल लगने चाहिए। इस 7 दिन में ही क्यों कथा सुना करके आप निपटा देते हो?
सुत जी बोले कि सनकादिक ऋषियों, ये मैंने नहीं किया। बोले किसने किया? 7 दिन में सुनने की परंपरा किसने प्रारंभ की? बोले कि 7 दिन में सुनने की परंपरा श्री सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुना करके किया। किसको? नारद जी को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। बीच बीच में ये अमृत देना भी जरूरी है, नहीं तो मनुआ देव कहीं और निकल जाए। मनुआ देव मतलब समझते हैं? ये मन, और आंखों पर निद्रा देवी का पहरा हो जाएगा, क्योंकि निद्रा देवी कहती है निरंतर कथा चलती रहेगी तो मैं वहां पर विघ्न डालने जरूर आऊंगी। और जैसे ही नारायण का नाम सुनती है तुरंत भाग जाती है। इसलिए बीच बीच में नारायण बोलो, नारायण लक्ष्मी नारायण, ये बोलना जरूरी है। सुत जी कहते हैं स्वर्गाधिक ऋषियों को कि महाराज कथा ये सबसे पहले साप्ताहिक तो परीक्षित को सुनाने के लिए हुआ, लेकिन शौनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया 7 दिन में। बोले महाराज हमने तो सुना है कि नारद जी अस्थिर हैं, नारद जी का कोई ना कुटिया है, ना घर है, ना द्वार है, तो नारद जी का ना एक घड़ी से कहीं ठहरते नहीं जा रहा, तो नारद जी को कैसे 7 दिन तक कथा सुना दी, ये हम जानना चाहते हैं। सुत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। बोले एक समय ऐसा हुआ था कि नारद जी जो महाराज हैं वो अपने पिता से भजन संध्या भजन करने के लिए आज्ञा मांग करके पृथ्वी लोक पर आए, और इधर बद्रिक विशाला धाम में 4 सप्त कुमार जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि सनक सनातन सनातन संत कुमार, ये 4 भाई हैं जो कि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। तो ये चारों भाई भजन करने के लिए बद्रिक विशाला धाम में प्रवेश किए कि भजन बड़ी सुंदर से करें। और जैसे ये जा रहे थे वैसे ही इन्होंने क्या देखा कि नारद जी आकाश में से आ रहे हैं और बिना ताल बजा रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही मुरझाए हुए हैं, मन उनका सुस्त पड़ा हुआ। और एक बात तो
समझ आती है कि संतों का मुख अगर मुरझाए तो या तो भगवान की भक्ति में मुरझा सकता है या तो भगवान की याद में। लेकिन नारद जी को तो नित्यपति भगवान के दर्शन होते हैं, तो फिर नारद जी का मुख कमल क्यों लटका हुआ है, ये सोच करके सनकादिक ऋषियों को बुलाया। नारद जी जब निकट आए तो प्रणाम किए, प्रणाम करके बोले नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता क्यों दुखित हो? कथम ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्च जातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादिक ऋषि ने मुझे सुनो 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 इधर आओ। नारद जी गए, नारद जी बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा मुख कमल इतना लटका हुआ क्यों है? अरे महाराज संतों के चेहरे पर उदासी शोभा नहीं देती, ये तो गृहस्थों के लिए। आप तो सबसे खुश होइए, प्रसन्न से रहिए। आप क्यों इतने मुरझाए हुए हैं? आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं जो इतना मुंह लटका हुआ है? नारद जी बोला कि महाराज आपने जो प्रश्न किया है मैं आपको क्या बताऊं प्रभु। आपको देख देख के तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुआ कि मुझे भजन प्राप्त होगा, लेकिन एक मन में कष्ट भी है। बोले कौन सा कष्ट बताओ? बोले कष्ट ये है कि मैं भजन करने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के पृथ्वी लोक पर आया, और मैं जैसे ही भजन करने के लिए संतों के पास गया तो आज की विडंबना कलयुग का इतना बड़ा प्रकोप महाराज कि कलयुग में बहुत कम ऐसे संत हैं जो कि संत का वेश धारण करने के बाद संतत्व का पालन कर रहे हैं। अभी आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, ये तो कहना ही नहीं, सब जुड़े हैं, तो एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा युवा जो कि वस्त्र तो भगवान वस्त्र सफेद धारण किया, माथे पर तिलक और मुख में भगवान का नाम, लेकिन इतना अभद्र कार्य कर रहा था, इतना अभद्र कार्य कर रहा था जो कि संत के नाम पर पाखंड करके बहुत सारी बालिकाओं को ऐसे पथ पर ले जा रहा था जो भ्रमित उसका पथ कर रहा था। कारण कि वो संत के रूप में पाखंड को स्वीकार कर लिया था। बहुत लोग कहते हैं महाराज भक्ति तो आगे तो कलयुग का है, कलयुग बस इतना ही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि संत के रूप में पाखंड करने के लिए बैठ जाते हैं, और पाखंड के रूप में कलयुग वास कर लेता है। तो कहते हैं नारद जी कि मैं संतों के पास गया, मैंने संत के पास जाकर के देखा तो सिद्ध संत जो है, बड़े बड़े संत जो है, वो संत बड़े ही सरल और बहुत ही सुंदर स्वभाव के हैं, लेकिन जो संत के नाम पर लूट रहा है वो महाराज वो क्या है, उसके बड़े बड़े कोठे और बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। कहने को तो है विरक्ति संत, लेकिन उस विरक्ति संत के पास बड़े बड़े महल हैं, और महल भी रहने के लिए उसके पूरी व्यवस्था टंटर मारा। तो मैं पाखंड लेकर के वहां से खिन्न होकर के चला आया। संत का अर्थ यही है कि संत को जिस भी रंग में ढाले वो ढल जाता है। संत को किसी भी चीज की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। अगर संत तपन सह गया, अगर संत धूप सह गया, अगर संत जाड़ा सह गया, अगर संत बरसात सह गया, तो मानो महाराज वही सच्चा संत है। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि अगर आप जल में डूबेंगे तो जल में डूबने के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है, और भक्ति में डूबेंगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है। जिस प्रकार जल का कोई रंग नहीं होता है, उसी प्रकार भक्ति का कोई ढंग नहीं होता है। भक्ति जिस प्रकार करके भगवान को सब स्वीकार हो जाता है, सबको स्वीकार करते हैं ठाकुर।
नारद जी कहते कि मैं जब ये देखा तो मेरा मन खिन्न हो गया, तब मैं वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन संयोग पुनस्त्वं तरुणीनवा धन्यं वृंदावन तेना भक्ति नृत्यतिया। महाराज मैंने जैसे ही वृंदावन में कदम रखा, वृंदावन में कदम रखते ही मैंने क्या देखा कि सभी जितने वहां निवासी हैं सभी झूम रहे हैं, मगन है, अपने में मस्त है। कोई राम है, कोई राधा राधा कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई भगवान को पुकार रहा है। सभी जगह जितना भी जगह कोई ऐसा जगह नहीं देखने को मिला जहां पर लोग शांत हैं। सभी भक्ति में भजन कर रहे हैं। कैसे हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। देखिए हम इधर रहेंगे तो संसार के प्रीत में व्यस्त रहेंगे, लेकिन वृंदावन में जो भी लोग हैं, वृंदावन में जाने के बाद एक ही शब्द निकलता है मुझसे, बस एक शब्द, मोहे लगे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मोहे लगे शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ये बात करो कब होती है? छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि भाई बावरिया मैं तो तब से, नाता तोड़ा मैंने जग से, बांधे प्रीत की डोर मोहन से, बांधे प्रीत की डोर मोहन से। ये कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने, शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भगवान की प्रीति में जब भगवान से प्रेम होता है ना, तो भगवान से प्रेम होने के बाद महाराज जिसको नहीं भी उंगली उठाना हो वो भी आप उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा कि भगवान भी तो ऐसा ही है, भक्त बनने के बाद अधिक परीक्षा लेने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं परीक्षा नहीं लेता, मैं तो तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जितने लोग तेरे पास मीठी मीठी बातें बोलने वाले थे वो तेरा भलाई नहीं चाहते थे, मात्र तेरा सर्वनाश ही चाहते थे। जब भक्ति में तुम आ जाओगे और अगर तुमको कोई टोन मार रहा है, तुमको अभद्र बोल रहा है, तो समझ लेना कि भगवान इसका असलियत चेहरा दिखा रहा है। ये कैसी निगोड़ी प्रीत दुनिया क्या जाने,
लगी शाम तक दुनिया क्या अच्छा बताइए कि कौन कौन ठाकुर जी का है? कौन कौन ठाकुर जी का अपने आप को कौन मानता है कि मैं ठाकुर जी का हूँ? भगवान कहते हैं कि मुझे तेरा कोई भक्ति नहीं चाहिए, कोई तेरा पूजा पाठ नहीं चाहिए, तपस्या करने से मैं अधिक प्रसन्न नहीं होता, मैं जप करने से जल्दी नहीं रीझता। कैसे रीझते हो महाराज? बोले एक बार हाथ उठा करके तू कह दे आज शरण में, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, अब जैसा भी हो तुम्हारा हो, तुम संभालो, मैं तेरा तू मेरा सवरिया, 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 तुम तेरी हूँ मैं बवरिया, तुम तेरी हूँ मैं बवरिया, अब ले चल, अब ले चल, अब ले चल अपने संग दुनिया क्या लगी शाम तक पीर दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेरे दुनिया लगी शाम तक दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया। अच्छा आप लोग को भी मिले हैं कि नहीं? अच्छा नहीं मिले हैं तो इस महीने में प्रयास करोगे निश्चित रूप से मिल जाएगा, कि महीना होने का है। मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने। भक्ति आप जब प्रारंभ करोगे ना माई, तो माई बाप भक्ति को कोई समझ नहीं पाता है। संसार में सुख देने वाला अगर कोई कुछ है तो वो है भगवान की भक्ति। भगवान कहते मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा, लेकिन भक्ति अपनी जल्दी नहीं दूंगा। भक्ति बड़ी परिश्रम के बाद मिलता है माई बाप। नारद जी कहते हैं कि मैं वृंदावन जाते ही मैंने देखा कि समस्त लोग नृत्य कर रहे हैं, भक्ति महारानी का इतना प्रचंड वहां पर प्रकाश है कि सभी भक्ति में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। वृंदावन में अगर चले जाओगे तो आप अगर कितने भी बड़े नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन वृंदावन की भूमि पर चरण स्पर्श होते ही आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन राधा राधा करके छूटे। ये भूमि की कृपा है। जैसे वहां पर गए तो नारद जी ने कहा कि मैं तो भक्ति में सराबोर हो गया, लेकिन मैंने एक आश्चर्य दृश्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृश्यम्, मैंने देखा कि एक युवती बहुत सारी देवियों के साथ बैठ बैठ के रो रही है। दृष्टान्तमुनीश्वरा,
मैंने क्या देखा कि बहुत सारी देवियां उसको घेर करके बैठी हुई है और वो युवती रो रही है, वो औरत बैठी हुई है, रो कनक आंसू पूरा बह रहा है। उसके दाहिने और बाएं तरफ दो पुरुष है जो कि बहुत वृद्ध है और अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, मूर्छित। मैंने सोचा कि वृंदावन के धाम पर और ये यहाँ पर रो रही है, कौन है जो रो रही है? चलो चल कर पूछते हैं। लेकिन महाराज मैंने जैसे ही अगला पांव अपना बढ़ाया, क्या बताऊं, मुझे ऐसा ध्यान आया कि दो गलती कभी नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए और बिना पूछे किसी को परामर्श नहीं देना चाहिए, बिना किसी के पूछे उसको सलाह नहीं देना चाहिए। अगर कोई सलाह ले रहा है तब दीजिए, बिना मांगे सलाह मत दीजिए, वहां पर मानहानि होता है, अपमान का एक विशेष। नारद जी बोले नहीं, वैसे भी युवतियों के समूह में, स्त्रियों के समूह में बड़ी सोच समझ करके पुरुष को जाना चाहिए, विचार करके जाना चाहिए। नारद जी वहां से चल, जैसे ही नारद जी वहां से वापस हुए, वैसे जो युवती रो रही थी उसने नारद जी को देखा और नारद जी को देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चन्ता पीनासय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अरे साधु महाराज कुछ क्षण तो रुक जाओ, क्योंकि मैं तो वैसे भी विपत्ति में हूँ और मैंने ऐसा सुना है कि संतों के दर्शन करने से जितने भी विपत्ति है उसका नाश हो जाता है। संत का शीतल चेहरा, संत का शीतल स्वभाव अगर किसी के समक्ष अगर खड़ा हो जाए तो संत शीतल होता है, इसलिए उसको भी शीतलता प्रदान करता है। बहुत लोग होते हैं कि संतों के पास जा के अपने दुखड़ा को रोते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्ति महारानी ये नहीं कहती, भक्ति महारानी कहती है कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चन्ता पीनासय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परं। महाराज मैं आपसे अपने दुख को नहीं रोऊंगी, बस एक बार आपका दर्शन कर लो, मेरे शरीर सारे दुख नष्ट हो जाए। और अगर आपके भी जीवन में कभी संत का आगमन हो जाए महाराज, तो संत के आगमन से कभी भी आप संतों को अपना दुखड़ा मत रोना। अगर आगमन संत का हो जाए तो अपने सिर पर संत का हाथ रखा लेना, सब सारे के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, बस हाथ रखाने से। नारद जी महाराज को बुलाई और भक्ति जैसे ही युवती के पास आए तो नारद जी ने देखा कि रो रही है, तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया। नारद जी ने कहा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? और आप रो क्यों रही हैं? आपके जो दाहिने और बाएं जो पुरुष हैं ये कौन है? इतनी सारी देवियां आपको खड़ी बैठ करके चुप करा रही हैं, आप कौन है जो इतनी सारी देवियां आपको चुप करा रही हैं? भक्ति महारानी के क्या बताएं सरकार, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ख्याता इमौ मैं तनवो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। बोले महाराज मेरा नाम भक्ति है और मेरे जो ये आसपास जो दोनों पड़े हुए वृद्ध हैं, आपको जो दिखाई दे रही है ये वृद्ध नहीं है, ये मेरे तन से जन्मे हुए मेरे बालक हैं, मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। और महाराज समय की विडंबना देखो कि हे नारद जी महाराज, मैं माँ हूँ और माँ होकर के मैं नव युवती हूँ, जवान हो गई हूँ और मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए। बोले कारण? तो कारण यही है कि
भक्ति को तो सब चाहता है, लेकिन ज्ञान वैराग्य से सब आंखें चुरा लेते हैं। आज जो है सबके मन में भक्ति है, भक्ति सब कर रहा है, और ये सत्य है। अभी जो कलियुग का समय चल रहा है महाराज, तो कलियुग में जितनी भक्ति की बढ़ावा, जितना भक्ति लोग कर रहे हैं, अभी तो युवा जितने भी हैं भक्ति में मस्त है। तो भक्ति इतना सुंदर है, लेकिन भक्ति होने के बावजूद भी वो भक्ति तब तक प्रसन्न नहीं होती है जब तक भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में हो। बोले ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान वही है जो भगवान का सच्चा दर्शन, भगवान के सत्य स्वरूप का दर्शन करा दे। ज्ञान भगवान भगवान को जानना और भगवान को पहचानना ही ज्ञान है। और बोले वैराग्य, बोले शरीर को अपने आप से जो वैराग्य हो जाए वही सच्चा वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि घर द्वार को छोड़ के भजन करने के लिए निकल गए, नहीं, वो वैराग्य नहीं। वैराग्य वो सच्चा वैराग्य है जो अपने आप से वैराग्य हो जाए, इस तन से वैराग्य हो जाए, इस इंद्रियों से वैराग्य हो जाए, वो सच्चा वैराग्य है। वो वैराग्य आपको भगवान तक पहुंचाएगा। अगर महाराज आप संसार को छोड़ करके भजन करके निकल गए, लेकिन अपने शरीर के सुख और अपने शरीर को नहीं छोड़ पाए, तो आपका वैराग्य किसी काम का नहीं रह जाएगा। साधक कहता है कि मोह करो, मोह दुनिया में करो, मोह लोगों से करो, प्रेम करो, लेकिन अपने शरीर से कभी मोह और प्रेम मत करो। वही सच्चा सत्य का निशानी होगा। सबसे बड़ा वही बात है। अब कहते हैं नारद जी महाराज से भक्ति महाराज कहते हैं, महाराज मेरे ज्ञान और वैराग्य के पुत्र जो अचेतन अवस्था में पड़े हैं, इनका मैं कैसे इनका सुधार करूं, क्या करूं जो ये ठीक हो जाए? आप कृपा करके कोई उपाय बताइए। भक्ति महारानी की बात सुनकर के नारद जी अनेकों अनेक ग्रंथ, अनेकों अनेक पुराण, स्मृतियां, महाकाव्य, गीता, और गीता तो एक बार नहीं बार बार गीता का पाठ करके सुनाया, लेकिन फिर भी दोनों बालक ठीक नहीं हो, वैसे ही सुस्त पड़े रहे। नारद जी ने कहा कि मैया आपके बालक तो ठीक नहीं हो रहे, अब तो कुछ भगवान ही कर सकते हैं। और जैसे ही भगवान का नाम लिए, तुरंत भगवान ने आकाशवाणी कराया, और भगवान की आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, आप कोई सत्कर्म करो, तब जाकर के आपकी क्या भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य बालक ठीक होंगे। अब नारद जी ने सोचा कि सत्कर्म कौन सा करे महाराज? बोलो राधा रानी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, महादेव की। अच्छा, अभी विगत कितने दिनों से आपके महादेव के शरण में आप सभी, मतलब जब से महीना प्रारंभ हुआ है, तो कौन कौन महादेव के शरण में आया है? सच्ची बताना। सेवा की है ना? अच्छा, मेरे कहने से एक सेवा और उसमें जोड़ दीजिए, अगर नहीं की होगी तो कल से शुरू कर दीजिए। अगर हो सके तो पूरे 7 दिन तक आप गौ के दूध को लाकर के भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। जितने भी आपके घर में कलेश और कलह है, ठाकुर जी महादेव की कृपा से वो दूर हो जाए, क्योंकि शिव जी को दूध अति प्रिय है। प्रेम से बोलिए महादेव जय हो। यहाँ जो महादेव जी हैं, यहाँ सुना कि बहुत ही पुराने महादेव जी हैं। और एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पर भागवत कथा को जो हम श्रवण कर रहे हैं, वो हमारी कोई भी इसमें कोई भी मानता नहीं है। इस सर्वस्व जितना भी कृपा है, ये महादेव की कृपा है जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोग पर कृपा महादेव ने किया है। क्योंकि एक बात जानते हैं,
महादेव को अगर सबसे कोई प्रिय है तो वो है भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु। और भोले बाबा आपने सुना होगा कि भंडारी है ना, तो भोले बाबा की अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ को सावन भर पूजा कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं बुलाएंगे। भगवान कहते हैं कि मेरी इतना सेवा मत करो कि मैं पिघल के सब कुछ दे दूं। भगवान उतना तक ही बुलाते हैं जितना तक तुमको देने लायक आए। तो मन्नत मांगे भगवान तुरंत तुमको पूरा करके भेज देते हैं। लोग कहते हैं कि भोला है तो इसलिए दे देते, नहीं, वो चाहते हैं कि तुम मेरे शरण में रहो। क्यों? क्योंकि महादेव के शरण में रहने वाला कभी भी व्यक्ति भगवान विष्णु, भगवान वैकुंठनाथ की शरण से अलग नहीं रहता। वो भगवान श्री वैकुंठनाथ के शरण में जाकर के रह जाता है और अंत में वैकुंठ धाम का वासी होता है। सबसे अगर कोई विष्णु भगवान की भक्ति को देने वाला है तो वो है महादेव। आइए एक बार सभी लोग महादेव के शरण में अपने आप को नमन उनका करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और कहेंगे हे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया और ये कथा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव जटाधरा, हर हर भोले जटाधरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हाथ उठाइए भाव से सभी लोग। राधा जटा खटा भ्रम भ्रमण निलंबन धर विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धन धन 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 ज्वलनाट पावन किशोर चंद्रशेखर रति प्रदीक्षण मम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ की भक्ति को अगर आपको समझना है, भगवान एक पर है, दोनों हाथ उठा करके आंख बंद कर लीजिएगा और अब मेरे साथ पीछे से जाइएगा। आप देखिए अगर आपके मन में महादेव का वास है तो आंख ऐसे नहीं, आंख ऐसे बंद हो जाएगा, समझ लेना कि महादेव का वास हो गया। भगवान का आपके सिर पर हाथ है, आपको ये प्रमाण है। उठाओ उठाओ जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः याद नहीं है ये? याद है? बोलिए पीछे से ओम नमः शिवाय हर हर भोले जटाधरा शिव जटाधरा हर हर ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय प्रेम से बोलिए महादेव अरे हमारा सरोसन बाणे भोला बाबा के कैसे मनाए हमारा सरोसन बाणे भोला बाबा के कैसे मनाए हमारा सरोसन बाणे भोले बाबा के कैसे मनाए हमारा सरोसन बाणे भोला बाबा के कैसे मनाए हमारा सरोसन बाणे ओ बक्सर में जाए बचम के जलवाल आए पे उनका माथे चढ़ाए हमारा सरोवर बाबा के बाबा को क्या पसंद पता है? अरे बाबा के भक्ति में ऐसे साथ नहीं गया हाँ माखन मिश्री चिमके मन ही न भावे उनके कैसे मनाए ओहो माखन मिश्री बाबा मन ही न भावे उनके काहे खिलाए हमारा सरोवर बाणे भोला बाबा के कैसे मनाए हमारा सरोवर बाणे भोला बाबा के कैसे मनाए हमारा सरोवर बाणे बाबा के कैसे
ये जो भजन है ना, ये हमारी माताएं गाती हैं, बहुत प्रिय है भगवान को, ये बहुत प्रिय है। क्योंकि जितना प्रिय मंत्र नहीं भगवान को प्रिय होता है, उतना प्रिय भगवान को भक्त के मुख से दूसरी भाषा होती है। तो भक्ति जो है बहुत ही श्रेष्ठ है महाराज। भक्ति तो मिल जाती है, लेकिन भक्ति महाराज तब तक खुश नहीं होती है जब तक उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य आपके जीवन में पुष्ट ना हो, जीवन में आपके वो युवावस्था में ना हो। ज्ञान क्या है? भगवान का दर्शन, भगवान को जानना ही ज्ञान है। बोलो राधिका रानी की। सुत जी कहते हैं कि नारद जी भक्ति महारानी को कहते हैं, आप तो सत्कर्म करना पड़ेगा आपके बालकों को ठीक करने के लिए। कौन सा सत्कर्म करें? तो आकाशवाणी ने कहा संत बताए। नारद जी कहते हैं, महाराज सभी संतों से पूछ लिया, किसी ने नहीं बताया। अब आप मिले हैं, आप ही बताओ कि कौन सा सत्कर्म करे जिससे भक्ति महारानी के बालक ठीक। शनकादिक ऋषि कहते इसीलिए अपना मुख इतना मुरझाए हुए हो? अरे इतनी बड़ी बात क्या है? अपने भक्ति महारानी के पुत्रों को भागवत को सुनाओ, भागवत सुनने से वो तृप्त हो जाएगा। बोले महाराज भागवत आप कह रहे, मैंने उनको गीता सुना दिया, और एक बार नहीं बार मैंने उनको गीता सुनाई, फिर भी वो ठीक नहीं हुए। बोले अच्छा ठीक है, मेरे कहने से एक बार भागवत भी सुना दो। बोले ठीक है। तो वहां से शौनकादिक ऋषि से भागवत सुनने के लिए नारद जी विशाला धाम से, विशाला पुरी से, पत्रिकाश्रम धाम से उतर करके हरिद्वार में आए और कथा को बैठ करके सुने। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर सुंदर आसन बना दिया, और आसन बना करके उसमें चारों भाइयों को बैठा दिया। चार भाई बैठ गए, यजमान के रूप में नारद जी बैठ गए नीचे। चारों भाइयों को विधि प्रकार पूजन किया, क्योंकि जहाँ पर जिस पीठ पर व्यास भगवान का आगमन होता है, जब व्यास भगवान बैठ जाते हैं तो उनके मुख से, उनकी वाणी से उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो बोले। भगवान विष्णु ही उनके मुख से बोलते हैं और बोलते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु के छवि का ध्यान करते हुए, उन्हीं का छवि व्यास भगवान के अंदर देखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नारद जी जैसे ही बैठे, नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम किया, बोला महाराज अब आप कृपा करके भक्ति महारानी के बालकों के दुख को दूर करिए। नारद जी महाराज को बात उनकी सुनते ही तुरंत भगवान शौनकादिक ऋषि गुरु का ध्यान करके भागवत प्रारंभ करते, और भागवत प्रारंभ करते ही सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निमिषित हृदय तेषां हरि भक्ति रेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रो जैसे ही भागवत का आगमन हुआ हरिद्वार में, वैसे ही भागवत को सुनते सुनते सभी मुक्त हो गए। जितने भी ऋषि आए हुए थे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऋषि। बोले महाराज कौन कौन से ऋषि आए? भृगुरे वसिष्ठ वनश्च गौतम मेधातिथिर्देव बलदेवरातम रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृगण्डपुत्रात्र पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुकौजा जलजन्य मुख्या सर्वेभ्यमे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुर्ति तृणेन युक्ताः। सभी लोग आकर के भगवान की कथा में श्रवण करने लगे। क्यों? क्योंकि ये कथा कैसी है? सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, जो सदा सुनने लायक, सदा भजने लायक, और सभी महात्मा ऋषि भागवत कथा को सुन सुन करके मुक्त हो रहे थे। उसी समय भक्त
भक्ति महारानी दोनों बालकों को लेकर के प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। सभी अपने आप में झूम रहे हैं, सभी मस्त हैं, कथा को सुन करके मुग्ध हो रहे हैं। उसी समय भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ और भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव अकेले नहीं हुआ, उनके दोनों बालक नाचते हुए कथा में प्रवेश कर गए। शौनकादिक झूम रहे हैं, नारद जी झूम रहे हैं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी नेत्र खोल करके देखो, भक्ति महारानी के दोनों बालक ठीक हो गए। जैसे ही नारद जी ने नेत्र खोला, बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, तो बहुत बड़ा अद्भुत दृश्य है। क्यों? क्योंकि मैंने जो गीता भागवत मैंने जितने भी ग्रंथ सबको सुनाया, लेकिन जो बालक ठीक नहीं हो पाए वो भागवत को सुनने से ठीक हो गए। ये साक्षात प्रभु का विग्रह है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान जय हो। भक्ति महारानी ने प्रवेश किया। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज यहाँ पर सभी का बैठने का स्थान है, मैं कहाँ पर बैठूं, मैं किसके पास जाकर बैठूं? तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आप सभी वैष्णवों के हृदय में बैठ जाइए और उनके हृदय को छोड़ के मत जाइए। क्यों? क्योंकि महारानी जहाँ पर भक्ति का घर होता है उसी भवन में भगवान का आगमन होता है। जिस मन में भक्ति रूपी भवन नहीं है, उस भवन में, उस हृदय में कभी भी भगवान का आगमन नहीं हो सकता। इसलिए इस मन में भक्ति का भवन बनाना जरूरी है। भक्ति के भवन से ही सब कुछ मिल सकता है। मन ही भक्तिमान है, प्रभु का घर एक शान, भक्ति करे से मिलता है प्रभु का निर्मल प्यार, प्रभु का निर्मल प्यार। भक्ति से ना कोई बड़ा है अर्जुन, ना कोई भक्ति के सामने आए। भक्ति जिसको प्राप्त करे वो परलोक को जाकर प्राप्त हो जाए। बिन भक्ति प्रभु ना मिलते हैं अर्जुन, बिन भक्ति ध्याने ना भाव जगाए। भाव से भरा मन है भक्ति एक साधन, जो कृष्ण के दरवाजे पर ढोल के ले जाता है। भाव से भरा मन भक्ति एक साधन, जो कृष्ण के द्वार भक्ति जैसा कोई भी जप तप ना साधन है। भक्ति जैसा कोई ना जप तप ही साधन। भक्ति मार्ग प्रभु तक दे करके जाता है। भक्ति सरल साध्य और भक्ति जैसा निर्मल ना कोई मन प्रभु तक पहुँच ही पाता है। प्रभु तक कोई पहुँच नहीं पाता है। भक्ति जिसके अंदर होगी महाराज, वो सरलता से भगवान को प्राप्त कर जाएगा। एक बहुत सुंदर बात कि जब भक्ति मन में आ जाती है माई बाप, तो भक्त के हृदय में भक्त को कुछ और आए ना आए। भक्त के पास ज्ञान कोई हो या ना हो, लेकिन भक्तिवान मनुष्य के पास एक ज्ञान जरूर होता है कि हे ठाकुर, हे दुर्गा मैया, हे महादेव, मैं आपका और आप मेरे हैं। भक्ति से भगवान इतने रिझते हैं कि आपके पास कुछ भगवान को देने के लिए हो या ना हो, अगर आपके मन में भक्ति है तो भगवान आपको सर्वस्व आपको न्यौछावर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुदामा जी को भर दिए, उसी प्रकार भगवान भक्ति में भर देते। इसलिए आपको कुछ नहीं आता तो बस भगवान की भक्ति में लगे रहो। कथा श्रवण करने से भक्ति महारानी के बालक ठीक हो गए। उसके बाद नारद जी ने शौनकादिक ऋषि से पूछा कि महाराज
ये तो जीवित हुए हैं इसलिए ठीक है। ये बताइए कि भागवत कथा किस किस को सुंदर और सुरक्षित कर सकता है? क्या मूर्छित को ही भगवान भागवत कथा उद्धार, मूर्छित को ही जगा सकता है कि कोई और का भी उद्धार कर सकता है? बोले कि नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा मूर्छित को भी जगा सकता है, जीते जी को भी जगा सकता है और मुर्दे को भी तृप्त कर सकता है। बोले इसका प्रमाण दो। यहाँ पर नारद जी से शौनकादिक ऋषियों ने एक इतिहास बताया है, जिस इतिहास में गोकर्ण की कथा सुनी। किसकी? गोकर्ण। तो इस कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे, गोकर्ण का महत्व। ये हम लोग पहला महत्व श्रवण करेंगे जो पद्म पुराण का लिया गया है। पद्म पुराण से ये महात्मा को श्रीमद् भागवत कथा में जोड़ा गया है। तो महात्मा दो है, एक भक्ति का महात्मा और एक गोकर्ण का महात्मा। इसके बारे में कल श्रवण करेंगे अच्छे से। अभी आरती करेंगे। बोलो मैया राधिका रानी की जय हो, जगत जननी माँ दुर्गा की जय हो। तो कल प्रथम स्कंद की भी कथा होगी और अब चूंकि ये अधिक मास है तो प्रयास इतना करेंगे कि हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ श्री राम कथा को भी श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो अभी आरती करेंगे और आरती करने के पश्चात अपने अपने घर को जाएंगे और कल पुनः आएंगे। उसके आने एक अकेले अगर आए होंगे तो अपने अपने साथियों को लेकर आएंगे ना सभी लोग, और थोड़ा सा एकाग्र होकर के बैठे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बोलो राधिका रानी की जय हो, भगवान की जय हो। आइए एक बार सभी लोग मिलकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना विनती अर्पण करें। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जयकारी बोले, साथ देना। राधिका रानी की जय हो, जगत जननी माँ दुर्गा की जय हो। अरे भर दे झोली मैया भोली, भर दे झोली मैया भोली, बिगड़ बनाने आए। भर दे झोली मैया भोली, बिगड़ बनाने आए। बिगड़ बनाने आए हैं माँ, बिगड़ बनाने बाबा बाबा पूरे हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। बाबा पीछे वाले बाबा भी हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऊपर करके जा देखो, उठाओ दोनों हाथ, सभी लोग उठाओ, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए। अरे संत जी महाराज उठा लीजिए। ठाकुर जी के दरबार में हाथ उठाने से कहते जो बजाए ताल उसके खुल जाए भाग्य और उसको मिल जाए गोपाल।
जितने हो सके ताल बजाओ, भजन के 7 दिन इतना मेहनत कर दो कि 7 जन्म तुमको कोई मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, इतना मेहनत कर दो। पूरे हाथ उठाओ और भाव के साथ दोनों ताली बजाते हुए बिगड़ी बनाने आए हैं माँ, बिगड़ी बनाने आए हैं, बिगड़ी बनाने मैया भोली भरते भोली, मैया भोली भरते भोली, दुख नजराने आए मैया भोली भरते भोली, ओ भरते झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए। भर झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए। भर दे झोली मैया भोली बिगड़ी बनाने आए। बिगड़ी बनाने आए, दुख नजराने आए। दुर्गा मैया की जय हो, पार्वती महादेव की श्री राधे। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान के मंगल में आरती होगा। मंच पे नित्यानंद पांडे जी हमारे आवाज को सुन रहे हैं, तो मंच पे एक बार आ जाके, और मंटू सिंह जी जो कि कथा सुनने के लिए ही आरा से चल के आए हैं। मैं तो एक जरूर कहूंगा कि भगवान यदि किसी के पास कुछ दे तो जरूर भक्ति प्रकट कर। जय श्री राधे। प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री राधे। ध्यान दें, वाणी को यही विराम करते हैं, कल पुनः कथा में हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। जय श्री राधे। एक बार नित्यानंद जी के धर्म पत्नी भी मंच पे आ जाएंगे। आप नित्यानंद जी उधर तरफ जाएंगे थाली लेकर के, उनके पत्नी भी आ जाए मंच पे। और ये सारे कार्यक्रम आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। भक्ति मार्ग जयादिनी आप मोबाइल में सर्च करेंगे, ये जितने भी कार्यक्रम ये जो आए हैं वीडियो बना रहे हैं, ये सब आपके मोबाइल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे अब मैं चाहूंगा जो देखिए, मैं किसी के विशेष तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भगवान यदि किसी प्रकार से भक्ति दे, हमारे मंटू भैया की तरफ से इनका सम्मान करेंगे। हमारे नित्यानंद पांडे जी अंगवस्त्र देके एक बार सम्मान करें। आइए आप आपको अंगवस्त्र पर तिलक लगावें। शास्त्री जी तिलक लगाइए, शास्त्री जी तिलक लगावें। ओम कस्तूरे गंगाधर वल्ले वक्षस्ते कौस्तुभं नासाग्रे वर्मोल्गने भेनो करे गंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुन्दरं कंठे च मुक्तावले गोपस्ते परिवेष्टो विष्टे गोपाल चूड़ामणि। बोलो वाके पर बिहारी लाल की जय। आइए सभी लोग मिलकर हम सब आरती करेंगे। इधर मंटू भैया का थाल दे दीजिए, उधर नित्यानंद जी उनके पत्नी सुन रही हैं, तो आ जाएगा मंच पे। और हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे मंटू भैया के भैया भाई साहब भी इस मंडप में उपस्थित हैं। तो आपसे भी निवेदन, एक बार आप भी आ जाए। साधु जी, अच्छा मोहन साधु जी, आइए आप हमारे बात को आवाज को सुन रहे हैं, तो आप भी मंच पे आ जाए। ये होता है बड़े भाई का प्यार। हमारे अब मंटू जी को तो मैं पहली बार यहाँ जाना, तो इनके द्वारा ही उद्घोष किया कि नहीं, पहले भाई साहब हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद ऐसे भाई को जो कि सभा में होते हुए अपने बड़े भाई को एक बार याद दिलाए। ये है मंटू भैया आरा से आ रहे हैं।
जी जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए हम सब प्रेम से भाव से जय श्री राधे। ओम चान्द्रमानसो रक्षसो सूर्यो राजायता श्रोत्रादयुष्य प्राणशमः गगने राजायता। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी